अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, सुबह 12 बजे मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रात को फजर के वक्त और तकरीबन पूरी रात ही ज़ुनैरा महम बेचारी किस तरह से रोती रही हैं। और उन्होंने फजर के वक्त वीडियो बना के हम लोगों को ये बताया कि मैं सारी रात से बैठी हुई हूँ, सारी रात हो गई है मुझे रोते हुए अपने दोनों बच्चों के लिए। ज़हीर का वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, दुआ ज़हरा का शेल्टर होम में बहुत बुरा हाल है, और शेल्टर होम में उसको बेसिक जो नेसेसरीज़ हैं, बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। अब मैं आपको असल अहवाल बताती हूँ कि असल में अदाकारा जो ये हमारी सस्ती अदाकारा है, ये रोई किस वजह से है। असल तो बात ये कि अब तो इनकी पोलें खोलना शुरू हो गई हैं, तो रोना तो इन्होंने है ही, आगे आगे तो इनकी किस्मत में रोना ही लिखा हुआ है। लेकिन जो असल चीज़ है, जो कि आपको पता है, आज जो है कल भी आज भी जो अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कि बच्ची की जहनी कैफियत और जहनी हालत के बारे में बताना था कि बच्ची की जहनी हालत कैसी है और उसमें कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई है, या वो अब क्या सोचती है, किस तरह के उसके मामलात जा रहे हैं। ये डॉक्टर उज़मा माहिर नफ्सियात जो हैं, फ़िज़िकल माहिर नफ्सियात, इन्होंने जो है जो रिपोर्ट पेश की, एक तो आपने वो अजीबो गरीब सी डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा की जो रिपोर्ट सुनी, उसको तो खैर आप साइड पर रखें, उस पर फिर एक वीडियो करेंगे। जो असल जो डॉक्टर हैं माहिर नफ्सियात जो हैं, डॉक्टर उज़मा, उन्होंने जो रिपोर्ट अदालत में पेश की है, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि बच्ची की जहनी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी ज़्यादा ख़राब से मुराद ये है कि उन्होंने कहा कि मैं जितनी ज़्यादा मैंने बच्ची से अभी तक गुफ्तगू की है, जो अदालत में उन्होंने रिपोर्ट पेश की है, उसमें उन्होंने ये बताया कि जितनी भी मैंने बच्ची से गुफ्तगू की है, उस तमाम गुफ्तगू में वो ज़्यादातर अपने वालिद का ज़िक्र करती है, अपनी वालदा का ज़िक्र करती है, अपने सिबलिंग्स यानी कि अपने बहनों का ज़िक्र करती है, अपने कज़न्स का ज़िक्र करती है, और इसके साथ साथ अपने दादा के बारे में बातें करती है। सबसे कम जिस शख्सियत के बारे में बच्ची बात करती है या उसके बारे में बात करते हुए बच्ची के जो फेस इंप्रेशंस हैं वो नफ़रत आमेज़ हो जाते हैं, वो शख्सियत ज़हीर साहब हैं। जी हाँ, डंगर डॉक्टर ज़हीर साहब के बारे में डॉक्टर साहिबा का ये कहना है कि बच्ची से जब भी उसके बारे में बात की जाए, या तो वो मौजू बदल देती है, या फिर उसके चेहरे पर इंतहाई खौफ के या फिर नफ़रत के जो है तासुरात होते हैं। और जो खुश होकर और जो कॉन्फिडेंस के साथ जिन लोगों के बारे में वो बात करना पसंद करती है या जिन लोगों के बारे में वो बात करती है, वो उसके हकीकी वालदैन, उसके की बहनें, उसके कज़न्स और उसके दादा हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहिबा ने ये भी बताया अपनी रिपोर्ट में कि बच्ची को जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो शेल्टर होम में प्रोवाइड नहीं की जा रही। बुनियादी ज़रूरियात से मुराद ये है कि जैसे अब मौसम बदल रहा है तो हर इंसान की ज़रूरियात होती हैं, गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। हर इंसान अपने माहौल, अपने घर के हिसाब से उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। मुझे जिस तरह की आदत है मैं उसी चीज़ों को इस्तेमाल करूँगी, आपको जिस तरह की आदत होगी आप उसी तरह की इस्तेमाल करेंगे। आप कहीं पर भी चले जाएं, कोई आपकी कितनी भी ज़रूरियात पूरी कर ले, लेकिन जिस तरह घर में जैसे आपकी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं वो बात नहीं हो सकती। और वही मुसलसल मेहदी काज़मी साहब पिट रहे हैं, मुसलसल चीख रहे हैं कि उनकी बेटी की कस्टडी उनको दी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी बच्ची को लुक आफ्टर कर सकें। लेकिन आफरीन है अदालतों पे कि अभी तक हकीकी वालदैन के हवाले उन्हीं की बच्ची नहीं की जा रही है। लेकिन इन सब चीज़ों का गम ज़ुनैरा महम को इतना ज़्यादा खा रहा है, ज़ुनैरा महम कह रही हैं कि प्लीज़ उसको वहाँ से निकालें, और क्या कहते हैं, उसे बेसिक ज़रूरियात नहीं दी जा रही। आप ये बात ना करें, इसके साथ ये भी कहें कि उसको वहाँ से निकाल के उसके वालदैन के हवाले करें, क्योंकि बच्ची ज़हीर के साथ इतना नहीं रही है कि वो ये कहे कि मुझे जो सहूलियात ज़हीर के घर में दी जा रही थी, या जिस तरह ज़हीर मुझे बंदर की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे ले लेके घूम रहा था, तो वो कोई बहुत अच्छी सहूलियात थी, वो सहूलियात मुझे वापस दी जाएं। ज़ाहिरी बात है वो अपने वालदैन के घर में जो सहूलियात उसको दी गई थी उनकी वजह से परेशान है, उसको वो तमाम ज़रूरियात, वो तमाम सहूलियात चाहिए। और डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की तमाम बातों से ये बात शो होती है कि वो अपने वालदैन के पास जाना चाहती है। जो वो खुलकर नहीं कह पा रही है उसकी वजह यह है कि वो उस डॉक्टर साहिबा ने बताया कि बच्ची के लबो लहजे में, बच्ची के बात करने के अंदाज में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है। जाहिर है जो अमल उससे हो गया है या उससे जो करवाया गया है उस पर वो शर्मिंदा है, उसको इस बात की तकलीफ़ है कि उसने ऐसा क्यों किया। और उससे उसके जब एज मेट्स के हवाले से कोई गुफ्तगू की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाती है, मेंटली भी और सेक्शुअली भी। अब ज़ुनैरा महम ये कहती हैं कि वालदैन के पास जाने में बच्ची को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। चलें,
मेंटली ख़तरात लाहक हो सकते हैं। सेक्सुअली वालदैन से कौन से ख़तरात हो सकते हैं? ज़ाहिरी बात है सेक्सुअली ख़तरात जो हैं उसको ज़हीर से हैं, उसी से वो खौफज़दा है। ये भी डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट में ही बात सामने आई है। अब मैं ज़ुनैरा महम को एक मशवरा देती हूँ। देखें, कोई भी बच्चा हो, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उनका जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके हकीकी वालदैन सोच सकते हैं, ये कोई भी और नहीं सोच सकता। आपने शायद एक मिसाल नहीं सुनी होगी, माँ से ज़्यादा चाहे फाफे कुटनी कहलाए। होते हैं दुनिया में ऐसे लोग जो पेरेंट्स से ज़्यादा भी बढ़ के आपको चाहते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर कभी भी पसंद नहीं किए जाते हैं। एक नेचर है, एक कुदरत है कि जो हकीकी वालदैन होते हैं वो हकीकी वालदैन ही रहते हैं, हर सूरत में वो हकीकी वालदैन रहते हैं। ये लिखी पढ़ी सुनी हुई आजमाई हुई बात है कि जिन लोगों की औलाद नहीं होती है, अगर वो कोई बच्चा वगैरह एडॉप्ट करते हैं तो वो हकीकी वालदैन से ज़्यादा उस बच्चे से प्यार करते हैं। लेकिन अगर बाज़-औक़ात उस बच्चे के हकीकी वालदैन निकल आते हैं तो फिर काउंट वही किए जाते हैं जो आपके जिन वालदैन ने आपको एडॉप्ट किया होता है, उनकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये तो एडॉप्शन की बात हो रही है। कहाँ ज़ुनैरा महम जो है एक केस में घुसी हुई हैं और घुस के ज़बरदस्ती अपने आप को उनकी अम्मा जी बनाती रहती हैं, ज़हीर की अम्मा जी बनाती रहती हैं, दुआ ज़हरा की अम्मा जी बनाती रहती हैं। ये शोबा उनके वालदैन के ही हाथ में रहने दें। जितने बेहतरीन तरीके से वो अपनी बच्ची के लिए कर सकते हैं, वो आप या मैं नहीं कर सकते। आपको इस बात के साथ साथ कि बच्ची को बुनियादी ज़रूरियात नहीं मिल रही, बच्ची को शेल्टर होम से निकालना चाहिए, ये सवाल भी उठाना चाहिए कि अदालत जल्द अज जल्द ये फैसला करे कि बच्ची को वालदैन की कस्टडी में दे। क्योंकि डॉक्टर साहिबा की रिपोर्ट में वाज़े तौर पे ये बताया गया है कि बच्ची ने कहा है कि मुझे जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसका ज़िक्र मैंने अपने वालिद से कर दिया है। उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैं ज़हीर का वेट कर रही हूँ या मैं ज़हीर को कहूँगी कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो। उसने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि मुझे जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है उनका ज़िक्र, उनका जो है मुतालबा मैंने अपने वालिद से कर दिया है कि मुझे ये सब चाहिए और मुझे ये सब ला कर दें। लेकिन हमारी जो अज़ीम कुकड़ी साहिबा हैं, इतनी दुखी दर्द वाली जज्बाती अदाकारा हैं, वो सारी रात बैठकर ये कह रही थी कि बच्ची शेल्टर होम में सिर्फ ज़हीर 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 चीखती रहती है, उसको और कोई दूसरी बात सुझाई नहीं देती है। अगर ऐसा ही है तो फिर तो वो जो पागल डॉक्टर साहिबा, मुझे उनकी बात पर कुछ यकीन सा होता है कि बच्ची के कोई गले में सिम विम तो नहीं डाली गई है जिससे उसको ऑपरेट किया जाता है कि चलो बहन अब तुम ज़हीर ज़हीर करना शुरू कर दो। क्योंकि जो डॉक्टर उज़मा है उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की है कि बच्ची हर 2-2 मिनट बाद या हर 1 मिनट बाद या गाहे बगाहे ज़हीर ज़हीर करती रहती है। उनकी रिपोर्ट में तो वाज़े लिखा हुआ है कि बच्ची के चेहरे पर नागवार तासुरात आते ही सिर्फ ज़हीर के नाम से हैं। बच्ची सबसे ज़्यादा कम जो तज़किरा करना पसंद करती है वो ज़हीर का करना पसंद करती है। डॉक्टर साहिबा ने तो कहीं पर भी नहीं लिखा। मेरी अदालतों से गुजारिश है, वालदैन पर रहम करें, बच्ची पर रहम करें। मौसम चेंज हो रहा है, हर लिहाज से मौसम को तो छोड़ दें, ये तो एक आम सी बात है। बच्ची के अंदर जो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आएंगी, वो जो तकलीफ़ का टाइम गुजार रही है, हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, हम केस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जानता वही है जिस पे बीतती है। वो बच्ची अपने घर से दूर है। परदेश में होना या अपने घर से दूर होना एक बिल्कुल सेम ही बात होती है। वो तकलीफ़ वही बंदा समझ सकता है जो अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर होता है। और कम अज़ कम वो बच्ची माइनर है, वो इतनी जवान या बालिग नहीं है, मैच्योर नहीं है कि वो इन तकलीफ़ों को फ़ेस कर सके। पहले ही 6 महीने बच्ची ने बहुत कर्ब में और बड़ी अजियत में गुजारे हैं। जितनी जल्दी हो सके वालदैन को उसकी कस्टडी देनी चाहिए, ताकि उसका जो भी अच्छा बुरा है या जो भी अदालतों के मामलात चलने हैं, जो भी केस चलना है, वो एटलीस्ट बच्ची अपने वालदैन के पास हो, वालदैन की सरपरस्ती में ये तमाम मामलात चलें। वालदैन से उसका को ऐसा कोई ख़तरा नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल फ़ुज़ूल है, बिल्कुल बेकार है। वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।